नमस्कार दोस्तों। तमाम रेलवे के छात्र हमेशा से सवाल करते रहते हैं कि ग्रुप डी में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। क्या ग्रुप डी में आईटीआई रहेगा या ग्रुप डी से आईटीआई हटा दिया जाएगा। ग्रुप डी की बहाली आएगी तो कितनी संख्या में आएगी। और देखा गया है कि एएलपी की सीटों को 5696 से बढ़ाकर 18,799 कर दिया गया है। टेक्नीशियन का भी एक नोटिस वायरल हो रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि लगभग 31,000 सीटें टेक्नीशियन की कर दी जाएंगी। और जेई का भी एक नोटिस वायरल हो रहा था और उसमें कहा जा रहा था कि लगभग 8,000 सीटें जेई में आएंगी। तो इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मैथ के डॉक्टर के नाम से मशहूर और पूरे भारत के जाने माने शिक्षक अभिनय शर्मा सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और ये बताइए, ये सारी चीजें बिहार में ही क्यों वायरल होती हैं? नीट का पेपर लीक होगा तो पटना में हो गया। ये जैसा आपने आईटीआई वाली बात कही, वो सही बात है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कुछ पोस्ट के लिए उन्होंने आईटीआई को कंपलसरी किया था, और करना भी चाहिए। इसमें गलत नहीं है कि अगर कोई इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है तो उसने आईटीआई का कोर्स तो किया होना चाहिए, और कोई बहुत लंबा चौड़ा कोर्स नहीं। पिछली बार छात्रों ने दबाव बनाया था, शिक्षक भी साथ आए थे, तो वो चीज हट गई थी। बट इस साल मुझे लगता है कि जी पिछले साल रेलवे दबाव में थी कि वो खुद इतने दिनों से एग्जाम नहीं करा पा रही थी, तो उन्होंने हटा भी दिया था, बट इस साल वो नहीं हटाए। और जिस हिसाब से वैकेंसी आ रही है, चाहे वो एसएससी, रेलवे, किसी भी चीज में हो, तो सरकारों को भी अब समझ आ रहा है कि धरातल पे उतर के काम करना पड़ेगा। ऐसे हवा हवा में बात करने से कुछ होगा नहीं। तो मैं ये सर, आप जैसे ही सर ट्रेन एक्सीडेंट होता है वैसे ही 5696 एएलपी की वैकेंसी को बढ़ा करके 18,799 कर दिया गया है। और देखिए दो। तमाम लोग क्रेडिट भी ले रहे हैं इसका कि वैकेंसी हमने बढ़वाई, तो वैकेंसी हमने बढ़वाई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और इसको लेकर भी विवाद हो रहा है कि वैकेंसी हमने बढ़वाई। कोई माई का लाल नहीं है जो वैकेंसी बढ़वा सकता है। वैकेंसी सरकार के सिस्टम में निकलती है, इतने लोगों की जरूरत है। मान लो जब रेल एक्सीडेंट हुआ होगा तो सबकी जवाबदेही होती है, उनसे भी सवाल पूछे गए होंगे, कैसे हुआ, क्या हुआ, किसकी गलती थी। पता चला कि लोग कम हैं, लोग उतने नहीं हैं, जिससे रेलवे चलाने में दिक्कत आ रही है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर लोग कम है तो फिर वैकेंसी क्यों नहीं निकाली गई? अब आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बंदा रख लेंगे तो वो तो भैया सो गया। उसको क्या, उसको तो 8-10 हजार सैलरी मिलती है। सरकारी नौकरी में जब बंदा जाता है तो उसकी पता है एक जिम्मेदारी हो जाती है कि यार मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, मैं इसको ठीक से निभाऊंगा। और उसको डर भी रहता है कहीं ऐसा ना हो मैं सस्पेंड हो जाऊं, मैं टर्मिनेट हो जाऊं, क्योंकि उसको 60-70 हजार 50 हजार सैलरी मिल रही है। जहां सरकारें ये सोचने लगती है नहीं हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करा लेंगे 8-10 हजार देके, तो वो बंदा उस काम को उतनी जिम्मेदारी से नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि नौकरी जाएगी भी तो कोई बहुत नुकसान की बात नहीं है, 10 हजार की नौकरी फिर कहीं ढूंढ लेगा। तो इसीलिए अब सरकारों को भी समझ में आ रहा है कि रेलवे जैसी जगह पे हम बिल्कुल बिल्कुल। आउटसोर्स नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे सरकारी बंदों की भर्ती करनी पड़ेगी, एक परमानेंट नौकरी लोगों को देनी पड़ेगी, ताकि वो ठीक तरीके से अपने काम की जिम्मेदारी ले सकें। तो इसीलिए सर, अब अगर एएलपी बढ़ की रही बात है करें तो एचपी पे। वैकेंसी बढ़ा दी गई है, लेकिन टेक्नीशियन वाले जितने भी छात्र हैं लगभग 9,000 के आसपास टेक्नीशियन की वैकेंसी दी गई थी सर। और टेक्नीशियन वाले छात्र भी कह रहे हैं कि क्या एएलपी की संख्या बढ़ गई। शुरुआत से एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती जो थी एक साथ आती थी, लेकिन पहली बार इस बार से 2024 से एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी को अलग अलग कर दिया गया है। और एएलपी अलग आ रही है और टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग आई। तो टेक्नीशियन वाले भी इस उम्मीद से हैं कि हमारी भी जो वैकेंसी की संख्या है उसको बढ़ा दी जाएगी। हालांकि एक नोटिस भी वायरल हो रहा था, लेकिन उसका क्या कुछ हुआ, कोई ऑफिशियली आया नहीं सर। ऑफिशियल नहीं आया है, वो तो ऐसे लोग ऐसे टाइम पे मौका ढूंढते हैं कि चलो हम भी वायरल हो लेते हैं नोटिस के साथ, बट ऐसा भी ऑफिशियल नहीं आया है। बट उम्मीद तो है ही कि जब इसमें अगर वैकेंसी बढ़ाई है रेलवे ने, यानी कि काम किया है और देखा है कितने लोगों की कमी है, तो यहाँ पे भी वैकेंसी बढ़नी चाहिए। और आप कोई भी ऐसे बच्चे, जैसे मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, उसका रेल मात्र 499 रुपए में करें बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी। जी हाँ, 45,000 से ज्यादा सीटों पर भर्ती परीक्षा आई है। ऑफिसर एकेडमी पूरी तैयारी कराएगा। पूरे विषय की लाइव क्लास मिलेगी, लाइव छूट जाएगा तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा, जिन्हें आप डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हो। तो अभी शुरू कीजिए तैयारी हमारे साथ। डाउनलोड कीजिए तो ऑफिसर एकेडमी का ऐप, 499 रुपए में ऑफर प्राइस का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। में हुआ है, तो वो कह रहा था कि सर मेरा जिस पोस्ट पे हुआ है उसके अलावा मैं और भी बहुत सारे काम करता हूँ। इनफैक्ट मैं 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर में भी पत्थर बीन रहा हूँ, या ऐसा काम मुझसे कराया जा रहा है। और रेलवे में बहुत लोगों की कमी है, इसकी वजह से एक बंदा दो दो चीजें या तीन तीन काम भी देख रहा है अपने अपने काम के स्ट्रेन अलावा भी। ज्यादा है रेलवे वही एम्प्लॉयज पे। वही वही आप लोड ही देख लीजिए ना कि यार रेलवे अब ऐसा हो गया है कि लोग ये सोचते हैं यार रेल पकड़ूंगा, इससे अच्छा फ्लाइट पकड़ के निकल जाता हूँ। पता चलता है कि वेटिंग है वो क्लियर नहीं हुई। रेलवे के सिस्टम को अभी और ठीक करने की जरूरत है। अगर हम लोग ही नहीं लाएंगे, अगर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, हम तो इनफैक्ट जितने लोग रिटायर हो रहे हैं हर साल,
कई एग्जाम्स में तो उतने लोग भी नहीं ला पाते। आप एमपी में देखिए, एमपी में एसआई की वैकेंसी 6 साल 5 साल से नहीं आई। क्या हमारे लोग नहीं रिटायर हुए होंगे? हुए होंगे। जबकि बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे आप कहते हो कि जनसंख्या बढ़ रही है, आप कहते हो लोड बढ़ रहा है, आप कहते हो रेलवे को दुरुस्त करना है, आप कहते हो रेलवे में अब लोगों की उतनी मारामारी नहीं होगी, हम ट्रेन बढ़ाएंगे, ट्रेन बढ़ी भी है और बढ़ाने की जरूरत है आज ट्रेन। तो फिर आपको लोगों की भर्तियां भी तो करनी पड़ेंगी। तो जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उससे कई गुनी भर्ती आनी चाहिए। और शायद सरकार इन 5 सालों में ऐसा करे, जो कि दिख तो गया है पहले साल में। बिल्कुल और हम लोगों का सर, भी हमेशा से होना रेलवे चाहिए को कि भैया सर हमेशा से रेलवे जॉब को दो, सबसे वोट बड़ा दो। नियोक्ता माना आप जाता बताओ है। क्या बोल रहे हैं? सर, हमेशा से रेलवे को सबसे बड़ा नियोक्ता माना जाता था। माना और जाता था, बट बीच में सबसे रेलवे ने बड़ी बहुत सारे वैकेंसी जो पंगे थी सर, किए। वो ग्रुप डी में आती है। 2019 में फॉर्म भरा के 2022-23 में एग्जाम लेना, इतनी लेट से ज्वाइनिंग देना। तो रेलवे ने बहुत अनियमितताएं, बहुत अनफेयरनेस दिखाई है, इरेगुलरिटी रेलवे में बहुत रही है। 1-1 करोड़ लोग रेलवे का फॉर्म भरते हैं, सोचिए इतने सारे लोग बिल्कुल एक बिल्कुल। उम्मीद से उसी पर आ रहे हैं सर। देखो कि यार। जब पिछले बार ग्रुप डी का फॉर्म आया था तो लगभग 1,07,00,000 लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया था सर। और इस बार भी छात्र इसी उम्मीद में है कि ग्रुप डी का जब फॉर्म आएगा तो भारी संख्या में आएगा, जिस तरह से पहले आता हुआ दिख रहा था। लेकिन एएलपी टेक हो या टेक्नीशियन हो या जेई हो, जिस तरह से वैकेंसी दिया जा रहा है सर, जिस तरह से नोटिस आ रही है, लग नहीं रहा है कि उतनी संख्या में ग्रुप डी की वैकेंसी आ सकती है। सर, ग्रुप डी को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? काफी सारे छात्र वेट कर रहे हैं सर। यार मुझे लगता है आनी चाहिए, इस बार अच्छी वैकेंसी आएगी और 100% आएगी। क्योंकि अब किसी भी एग्जाम में देखो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, इस बार उसमें भी अच्छी वैकेंसी है। सरकारों को आगे आने वाले स्टेट के चुनाव भी जीतने हैं। इस बार को उनको अपनी परफॉर्मेंस से समझ भी आ गया है कि भैया वैकेंसी नहीं दोगे, नौकरी नहीं दोगे, तो एक छात्र गुस्सा होता है, छात्र के माँ बाप गुस्सा होते हैं, उसके साथ साथ उसके फूफा फूफी, मौसी मौसा, एक छात्र से बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा होता है। और उन सबको बिल्कुल लगता बिल्कुल। है कि नहीं यार, सरकार इस बंदे को फायदा नहीं पहुंचा रही, सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही, तो वो लोग सब सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, खिलाफ जाके वोट करते हैं। तो अब सरकारें अगर समझ रही हैं ऐसा, तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज है और हमें पॉजिटिव लेना चाहिए सरकार के इस स्टेप को, इस कदम को। और आगे भी वैकेंसी आती रहेंगी, अगले 4-5 साल खूब दबा के वैकेंसी आएंगी, अगर मोदी जी चाहते हैं एक जवाहरलाल चीज नेहरू साहब का और है रेल सर। टूटे और अगली बार भी सत्ता में वो आए, चल ना पाए लेकिन देश के प्रधानमंत्री रहें, तो ये करना पड़ेगा उनको, युवाओं का, और उनसे बड़ी उम्मीदें रहती भी। ग्रुप डी के छात्र एक और सवाल को लेकर काफी टेंशन में है। पिछले बार जिस तरह से देखा गया कि ग्रुप डी में आईटीआई किया गया था, हालांकि बहुत सारा हंगामा हुआ, रेलवे पटरी को तक छात्रों ने उखाड़ दिया था। सारी चीजों को देखते हुए ग्रुप डी से आईटीआई हटा दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार नोटिफिकेशन के साथ ही आईटीआई मांगा जाएगा, या आईटीआई रहित मुझे होगा लगता है ग्रुप डी मांगा का? जाना चाहिए, या फिर अगर जरूरत है तो मांगा जाना चाहिए, और अगर जरूरत नहीं है, बच्चों को खाली बाहर करना है, इस उद्देश्य से नहीं मांगा जाना चाहिए, मेरा मानना है। अगर वैसे मांगा जा रहा है कि जरूरत है उसकी, तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी एक बार रेलवे को, लोगों को भी शायद समझ आ गया होगा लास्ट ईयर। बट अगर जरूरत है तो मांगा जाना चाहिए, नहीं जरूरत है तो नहीं मांगा जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। मतलब जिस पोस्ट में आईटीआई जरूरी है उस पोस्ट में देना चाहिए। देना चाहिए अगर उसमें भी जरूरत है। अगर आपको लगता है नहीं इलेक्ट्रीशियन है, बट वहां जाके भी हम उसको ट्रेनिंग में काम सिखा देंगे, आईटीआई की जरूरत नहीं है, तो वहां भी जरूरत नहीं है। सर, पहली बार 2024 में रेलवे की तरफ से कैलेंडर जारी किया गया। आप लोग एसएससी में सर इतने दिनों से काम कर रहे हैं, एसएससी का हर कुछ पता रहता है कि एसएससी का कौन सा फॉर्म कब आएगा, कब एग्जाम होगा, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन पहली बार रेलवे ने कैलेंडर जारी किया सर, लेकिन पहले ही बार फेल हो गया सर। कहा गया था कि जून और जुलाई में एएलपी का एग्जाम ले लिया जाएगा, लेकिन जून समाप्त होने को है और एग्जाम का कोई दूर दूर तक कोई सूचना नहीं है सर। वही वही कब एग्जाम हो सकता है रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन का? एकदम, मैं आपने बड़ी कमाल की बात कही है। एसएससी में इस चीज पे काफी काम हुआ है, और पिछले 3-4 सालों में जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, 5 सालों में उसका असर दिखता है, और वो लोग ठीक तरीके से काम अब करते हैं। लेकिन इस बार उनको भी 11 जून को नोटिफिकेशन देना था, बट 24 को कर दिया। थोड़ा बहुत डिले रहता है, बट रेलवे के डिले का ये आलम है कि पहले आप फॉर्म भरने के लिए लड़ाई करो, वैकेंसी लाओ, वैकेंसी ले आओ, फिर नोटिफिकेशन के लिए लड़ाई करो, नोटिफिकेशन आ गया, फिर अब एग्जाम लो। इसके लिए रेलवे को हमें याद दिलाना पड़ता है। एक्चुअली रेलवे एक ऐसा हो गया है कि कुंभकर्ण की तरह हो गया है। 6 महीने के लिए सो जाता है सीधे, फिर जागेगा, फिर नोटिफिकेशन देके भाग जाएगा, फिर भूल जाएगा कि अरे एग्जाम भी लेना था, फिर जगेगा जब लोग जगाएंगे उसको पकड़ पकड़ के। तो ये रेलवे की गलती। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी पेपर लीक पे कानून आया है, वैसे ये भी फेयरनेस में ही आता है
कि आप वैकेंसी को सही समय में समाप्त करें। एक वैकेंसी को भरने के लिए 8 से 9-12 महीने पर्याप्त हैं। आप उसी बीच में नोटिफिकेशन निकालें, फॉर्म निकालें, तभी बच्चा भी ठीक तरीके से तैयारी कर पाता है। कई बार क्या होता है कि अब ये इतना लेट हो जाता है कि इसी में जब ये 4 साल लगा देते हैं तो उस बच्चे की तो उम्र ही निकल जाती है और वो अगला वाला एग्जाम तो दे ही नहीं पाता। उसके लिए जो पहला अटेम्प्ट था, उम्र निकलने की वजह से वो आखिरी हो जाता है। फिर जब आप कहते हो कि हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं तो ऐसा लगता है नहीं, आपने तो बुजुर्ग तैयारी में ही कर दिया। फिर ये एग्जाम, फिर पता चला लीक हो गया, फिर उसके लिए कोर्ट, फिर उसके लिए री एग्जाम। इस सब में ही एक बच्चा बुजुर्ग हो जा रहा है और उसका मन भंग हो जा रहा है तैयारी से, सिस्टम से भरोसा उठ जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल सर। एनटीपीसी 2000 लगभग 19 के आसपास आया था और उसका बेसब्री से छात्र वेट कर रहे हैं सर। एनटीपीसी वैकेंसी में भी काफी गैप हो गया है और उसका बेसब्री से छात्र इंतजार कर रहे हैं कि एनटीपीसी कब तक आएगा। जिस तरह से कैलेंडर जारी किया गया है, कैलेंडर में तो देरी शुरुआत से ही होने लगा है। तो छात्रों का मानना है कि अब एनटीपीसी में काफी ज्यादा गैप कर सकता है वैकेंसी में। क्या मानते हैं सर आप? करना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता ये अगले 1 साल में वैकेंसी पे वैकेंसी निकालेंगे। आप देख रहे हो बैक टू बैक जब से सरकार बनी है तो वैकेंसी आ रही है। बस एक बार अगर प्रधानमंत्री जी आके इस चीज पे कह देंगे कि मैंने सिस्टम टाइट कर दिया, आप लोग टेंशन ना लें, तो बच्चों को और सुकून मिल जाएगा। समझ रहे हैं? बट एनटीपीसी में बिल्कुल। भी अच्छी वैकेंसी आनी चाहिए। पहले से कुछ भी अनुमान लगा पाना मुश्किल है, बट आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अब आपके मैथ्स का अभिनय सर रेलवे के छात्रों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? क्योंकि अभिनय सर को काफी लोग फॉलो करते हैं और जो आप बिल्कुल। शुरू में हमको रोके हैं कि मैथ्स का डॉक्टर बोल रहे हैं, तो हाँ। जब हम मतलब सभी टीचर एक हम सीरीज चलाए थे अपने चैनल पर टीचरों के बारे में, तो जितने लोगों से हमने आपका नाम लिया था लगभग उसमें सारे लोग आपको मैथ्स का डॉक्टर बोल रहे थे, खासकर एडवांस मैथ का। काफी लोग कह रहे थे कि एडवांस मैथ को तो उन्होंने इतना आसान कर दिया है कि अगर एक एक पेज का भी प्रश्न हो तो उसको 1 लाइन 2 लाइन में सॉल्व करते हैं अभिनय सर। तो हम्म। इसलिए हम मैथ्स के डॉक्टर बोले आपको, क्योंकि मेरे चैनल पे अदर टीचर लोग बोले हुए हैं। अरे नहीं, ये आपका अभिनय सर रेलवे छात्रों के लिए क्या कर मैं रहे हैं? रेलवे छात्रों के लिए क्या करूंगा कि मैं उनको, जैसे एग्जाम जल्दी होगा तो हम उनको क्या करेंगे कि एक ऐसा कंटेंट, जैसे आज आपने सुना होगा 2 तरीके की क्लासेस चलती हैं, एक लाइव क्लासेस और एक वीओडी चलता है, रिकॉर्डेड क्लासेस। हम्म। बेसिकली वीओडी का फुल फॉर्म तो मुझे उतना नहीं पता, बट रिकॉर्डेड क्लासेस। अब रिकॉर्डेड में क्या होता है कि एक टीचर ने लाइव पढ़ाया, उसको वो रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल देता है। हमने उसमें क्या थोड़ा सा अलग किया, हम ये कह रहे हैं कि भाई वो लाइव में क्या है ना, टीचर बच्चों को सवाल करने के लिए भी टाइम देता है तो कट लगता है उसमें 10 सेकंड 15 सेकंड। तो हमने जो तैयार किया है वो ये है कि हम सिर्फ कंटेंट देंगे, क्योंकि जो बच्चा सीरियस होकर तैयारी करता है उसको चाहिए कि मुझे कोई फालतू बात नहीं चाहिए। आप मुझे बैक टू बैक सवाल दे दो, मैं रोक रोक के सवाल कर लूंगा। और उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको लास्ट 5 साल के पेपर्स की प्रैक्टिस करा देंगे। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का बेस्ट कोर्स, बेस्ट प्रैक्टिस दे देंगे, ताकि बच्चे ने, देखिए होता क्या, जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए और चलानी पड़ती है, तो सिलेबस खत्म कर लेता है बच्चा रिकॉर्डेड क्लासेस देख के भी, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, टिप्स पे चीजें नहीं होती। आज इतना कंपटीशन का दौर है कि एक इंजीनियर भी ग्रुप डी का फॉर्म भरता है, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल बहुत फास्ट बनना पड़ेगा। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनको इस तरीके से पढ़ा पाए अभिनय मैथ्स पे, कि वो बच्चा फास्ट तरीके से तैयारी कर पाए। और जिसमें मेरा जो भी योगदान हो सकता है, आप जानते हैं मेरा योगदान हमेशा यूट्यूब पे होता है। सर। रेलवे के छात्रों की तरफ से एक अपील है आपसे भी। हम्म। बहुत सारे टीचरों का वीडियो सर यूट्यूब पे मिल जाता है, मतलब चैप्टर वाइज मिल जाता है, लेकिन अभिनय सर यूट्यूब पे लाइव आधा घंटा भी समय क्यों नहीं निकालते हैं सर आप? मैं आधा घंटा नहीं निकालता हूं इसका मतलब आप चैनल ही नहीं देख रहे हो। अभी आप अगर देखोगे पिछले 15 दिन में, तो मैं 2 घंटे से कम का वीडियो ही नहीं बनाता हूं। 15 दिन में नहीं सर, मैं बात करूं 6 महीने साल भर से। अरे नहीं, 6 नहीं, मैं उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे 6 महीने से पहले, तो 3-3 3.5 3 घंटे के वीडियो। मैं आधा हाँ, घंटे का वीडियो नहीं उससे बना पाता पहले। हूँ। आपने आपने ये सवाल सही पूछा कि मैं आधा घंटे का नहीं बना पाता हूँ। जब भी बनाता हूँ 2 2.5 3 घंटे हो जाते हैं मुझे, जब मैं बोलना स्टार्ट अच्छा करता अच्छा। हूँ। बट अभी बीच में 6 महीने ऐसा रहा कि मेरा डिस्प्यूट चल रहा था एक कंपनी के साथ, और मैं उसमें बहुत ज्यादा एंगेज था उस लीगल इश्यूज में। तो वो 6 महीने लग गए उस जंग को जीतने में, उसको खत्म करने में, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरे हृदय को कोई मलाल रहे। और जब तक मुझे लगा कि मुझे लड़ना चाहिए तब तक मैंने लड़ा। तो अब वो सब चीजें खत्म हो गई, तो मैं अचानक फिर पूरे जोश के साथ आया हूँ। आपसे भी उस बीच अच्छा, में बात नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो तो मैं सर वाले बच्चों के बाकी लिए टाइम टेबल कि कैसे उनको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है कि उनका सिलेक्शन हो, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लाइव कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब कुछ बताऊं।
आपके कहने पे आप बोलेंगे आपके चैनल के लिए वीडियो बना के दूंगा रेलवे बिल्कुल बिल्कुल सर, आप दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि रेलवे के छात्र मेरे चैनल पे काफी भरोसा भी करते हैं और आप पर तो विश्वास है ही छात्रों का। सर एक बार लास्ट में रेलवे के छात्रों के लिए क्या कुछ बोलिएगा, तैयारी को लेकर कैसे पढ़ना है और क्या कुछ यूनिक होना चाहिए रेलवे की तैयारी में सर, क्योंकि देखो इसमें इंग्लिश है नहीं, जिनका भी साइंस मैथ रीजनिंग और साइंस करंट अफेयर्स अच्छा साइंस रहता है, लगभग रिजल्ट सबसे दे देते हैं। साइंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके चैनल के थ्रू जितने भी बच्चे हमारे पास आएंगे भी उनको कोई कोर्स चाहिए होगा, कोर्स में फीस में छूट, या वो अपाहिज है, माँ बाप नहीं है, पैसे नहीं है कोर्स देने के लिए, उन सब के लिए भी हम एकदम कोर्स देंगे, साइंस का एकदम कोर्स दे देंगे कि भाई आप पढ़ो रेलवे के लिए, आप चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिस भी बच्चे को रेकमेंड करेंगे कि इस बच्चे की मदद होनी चाहिए, मैं बिल्कुल आप सर, चाहे थैंक तो यू। हमारा नंबर भी यहाँ डाल दीजिएगा नीचे, तो कोई भी बच्चा संपर्क करेगा। हमारा अभी भी वही ध्येय है कि हम जितनी ज्यादा बच्चों की मदद कर सकते हैं, हमने ऑनलाइन एजुकेशन में रहते हुए भी इस चीज को ऑन रखा है कि कोई भी बच्चा हमें मेल बिल्कुल बिल्कुल। करके कॉल करके मदद मांगता है तो हम 100% करते हैं। आज तो मैंने इनफैक्ट लाइव सेशन में बोला कि कोई बच्चा अगर ये दिखा दे मुझे इतने साल पढ़ाते हुए हो गए 13 सालों में, कि कोई बच्चा मेरे पास फीस के लिए आया हो ऑफलाइन में और मैंने ना कहा हो, या उसने मुझे मुझे मेल या व्हाट्सअप किया और मैंने ना कहा है, तो मैं हर एक ऐसे बच्चे को 10 लाख रुपए इनाम दूंगा जो ये कह सकता है कि मेरे से मदद मांगी और मैंने ना लिख दिया। ऐसा कभी नहीं होगा। जो ध्येय से शुरू की थी पढ़ाना वही ध्येय आज भी है, क्योंकि मैं सुकून की नींद चाहता हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बिल्कुल चाहता बिल्कुल। कि मैंने कहा था और अब मैं नहीं कर रहा और फिर मेरी नींद उड़ गई। ऐसा मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। भगवान की दया से आप सबके प्यार से इतना कुछ मिला भी है, हमेशा जीत हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है। बस अब आप लास्ट में क्या बोलिएगा सर, जितने भी रेलवे के तैयारी कर रहे हैं बात नहीं छात्र है, उनको क्या आप कुछ अच्छे बोलिए। से तैयारी करते रहो, क्योंकि ये सब क्या है, एक संग से नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, फिर आप अफसोस करते रह जाओगे। तो अभी से तैयारी में लगे रहो, हिम्मत मत हारो। सबका वक्त बदलता है, आपका भी बदलेगा एक दिन, और आपकी भी उम्मीद जगेगी। एक बच्चा जिसकी मैं आपको बता रहा था, वो बेचारा कह रहा था कि सर मुझे सीजीएल निकालना था बट उम्र निकल गई, रेलवे में हो गया। इतनी मुश्किल है सर, लेकिन खुशी है कि घर जाता हूँ, माँ बाप के लिए भी कुछ पैसा दे पाता हूँ, अ, और बहन के लिए लैपटॉप दिलवा दिया, वो सीजीएल की तैयारी कर रही है आपके कोर्स से। तो ये सब चीजें मतलब एक नौकरी लगने के बाद बच्चे के जीवन में खुशियां तो आ ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर थैंक्स अलॉट, आप ज्वाइन किए और इतना बात किए सर रेलवे के मुद्दा पे। बाकी रेलवे का जो भी वैकेंसी आएगा या एसएससी में जो भी वैकेंसी आएगा या स्ट्रेटजी, इन सब के लिए हम आपको परेशान दोबारा जरूर करने की कोशिश करेंगे। आपका ये प्यार बना रहे, और मैं आपसे भी कहता हूँ कि कई दिनों से कनेक्ट होने के बाद आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए और ये हो पाया, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।